चलिए, कल तक क्या पढ़ा दिए थे? एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट था, क्लियर। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात करेंगे। न्यू एडिशन की एनसीईआरटी बुक से देखेंगे। न्यू एडिशन वाली बुक में ये एक्सरसाइज 3.3 मिलेंगे। अगर ओल्ड एडिशन की बुक है तो एक्सरसाइज 3.4 मिलेंगे। ठीक है, क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। इसमें आज हम लोगों को सीखना है एलिमिनेशन मेथड। तो यार एलिमिनेशन मेथड होता क्या है उसको समझ लीजिए। एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे हम लोग आज। हम लोग पहले सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं। कौन सा मेथड सीखे हैं? आज हम क्या सीखेंगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो समझ लीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2 में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एलिमिनेशन मेथड में हम लोग एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट मतलब होता है लुप्त करना, छुपा लेना, है ना। एलिमिनेट का मतलब छुपा लेना, लुप्त कर देना। इसको हिंदी में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड को लुप्तीकरण विधि। क्या बोलते हैं? लुप्तीकरण विधि। क्या बोलते हैं? लुप्तीकरण विधि। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट, किसी एक को एलिमिनेट कर दो। या तो x को एलिमिनेट कर दो या तो y को एलिमिनेट कर दो, किसी एक को। एलिमिनेट करने ही के प्रोसेस, एलिमिनेट करके ही बनाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो अब देखना है हमें x का और y का कोएफिशिएंट देखना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। क्या ये 1 और 2 दोनों बराबर है? फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, क्या दोनों इक्वल है? नहीं। अगर नहीं है तो y का कोएफिशिएंट देखते हैं। वो यहाँ y कितना? 1, यहाँ कितना? 3। क्या ये y का कोएफिशिएंट इक्वल है? तो नहीं। तो या तो x का कोएफिशिएंट या तो y का कोएफिशिएंट को देखेंगे। अगर वो दोनों x का या y का, दोनों इक्वेशन में अगर x का कोएफिशिएंट इक्वल है तो हम x के कोएफिशिएंट को देख लेंगे इक्वल है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम इक्वल करेंगे किसी एक को, या तो x का या तो y का। आप देख लीजिए, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है। इस पर हाथ ही जाता है आराम से। ठीक है। तो देख लीजिए, आप क्या करेंगे? हम ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1, 2 इन इक्वेशन इक्वेशन 1 we get हमने अभी क्या बताया, x का कोएफिशिएंट 1 है, y यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 2 है।
अगर फर्स्ट इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 2x 2y 2 5 10। तो सेकंड इक्वेशन में कुछ नहीं करना। अब देखिए अगर 2x हो जाएगा तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है। दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। हम दोनों में देखेंगे किसी भी दो वेरिएबल में देखेंगे या तो x को या तो y को। दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट देखेंगे x का या y का। तो यहाँ हम x को देख रहे हैं तो x का कोफिशिएंट यहाँ मेरा 1 था, यहाँ 2 था। अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ तो 2 है ही है। दोनों सेम करना, कोफिशिएंट को बराबर करना। क्लियर? कोफिशिएंट को क्या करना? सेम करना। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 को x से 2x, 2 को y से 2y, 2 को 5 से 10। अब सेकंड इक्वेशन क्या था? 2x माइनस 3y बराबर 4। अब मेरा यही 2 इक्वेशन हुआ, वही है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यही इक्वेशन ये भी है। फर्क इतना है कि इसमें सब में 2 से गुना कर दिया। इसका वैल्यू भी वही है, इसका वैल्यू भी है, दोनों सेम इक्वेशन है। अब देख लीजिए 2x 2y 2 5 10, 2x 2y 2 5 10। इसमें हम कुछ नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि अगर इसमें 1 से था 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया। अब इसमें और कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डिफरेंट हो जाएगा। तो हम दोनों को सेम करने के लिए x को कोफिशिएंट को सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया। अब देख लीजिए यहाँ x में 2 है, यहाँ भी 2 है, सेम हो गया ना? हो गया। जब सेम हो गया तो देखिए क्या दोनों प्लस है? दोनों कोफिशिएंट में उनका साइन देखिए, क्या दोनों पॉजिटिव है, क्या दोनों नेगेटिव है, क्या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अगर सेम साइन रहेगा, सेम साइन को जानते हैं, सेम साइन को मतलब दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, या दोनों नेगेटिव, फर्स्ट वाला भी नेगेटिव, सेकंड वाला भी नेगेटिव। यहाँ देख लीजिए सेम साइन है। सेम साइन रहता है तो क्या करेंगे? तो सेम साइन रहेगा तो हम घटा देंगे। क्या करेंगे? घटाने पर मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। कब करेंगे सब्ट्रैक्ट? जब जिसको हमने x का कोफिशिएंट को बराबर किया। किसको बराबर किया? x को ना, y से तो मेरा लेना देना नहीं है। हम x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, x को लुप्त करना चाह रहे हैं। जब हम x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो x के कोफिशिएंट को देखेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। और जिसके कोफिशिएंट को देखेंगे अगर बराबर हो गया तो अब हम उसकी साइन को देखेंगे, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या पॉजिटिव नेगेटिव है, या नेगेटिव पॉजिटिव है। तो अगर इसका साइन दोनों सेम है, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, तो हम इन दोनों इक्वेशन को घटा देंगे। कब घटाएंगे? अगर दोनों का साइन सेम रहेगा। हम जिसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं और एलिमिनेट करने जा रहे हैं तो उसका साइन को देखेंगे, क्या दोनों सेम साइन है या दोनों डिफरेंट साइन है। अगर दोनों सेम साइन है तो यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ कर देंगे, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिखेंगे? घटाने पर। ठीक है। और जब हम घटाएंगे तो साइन मेरा चेंज हो जाएगा। ये प्लस है, कुछ नहीं, ना प्लस है तो प्लस हो गया तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस। तो हम अब नया वाला साइन देखना। फर्स्ट इक्वेशन जैसा है वैसे ही रहेगा। सेकंड इक्वेशन का नया साइन देखना। क्या देखना है? नया साइन। यहाँ प्लस 2x, यहाँ माइनस 2x, तो ये प्लस 2x और माइनस 2x एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ये हो गया एलिमिनेट। क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया ना। प्लस 2x माइनस 2x 0, तो 0 हो गया, वो एलिमिनेट हो गया। हम नीचे वाले इक्वेशन के लिए नया साइन देखेंगे। ठीक है। यहाँ माइनस है लेकिन माइनस में नहीं लेंगे, ये साइन देखेंगे प्लस है। तो ऊपर में कितना? +2, ऊपर में +2, नीचे में कितना? +3। माइनस को नहीं लेना, +3 को लेंगे। तो 2 + 3 मिलकर के 5 हो गया। +5 लेंगे, प्लस में लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ +4 है लेकिन ये वाला साइन नहीं बल्कि नया वाला साइन देखना है, -4। तो 10 में से 4 गया तो 6।
यहाँ हमने x को एलिमिनेट कर दिया। क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। तो y की वैल्यू कितना है? ये 5 नीचे आ जाएगा, 6/5। तो आपको कैसा लगा? अभी सिर्फ मैंने y निकाला, अच्छा लगा? समझ में आया? समझ गए कि ना? समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। तो अब आप जब समझ गए तो यहाँ से y का वैल्यू जितना निकालना था मैं निकाल दिया। अब आगे का स्टेप चले, y निकल गए, अब x निकालना चाहिए। ये y जो भी वैल्यू निकला है पर में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेकंड स्टेप बता देते ना, सेकंड में जैसे x निकल गया तो y निकाल देते, y निकल गया तो x निकालते थे। तो y का जो भी वैल्यू आया इन दो इक्वेशन में से किसी एक में रख दो, इन दो इक्वेशन में से किसी एक में रख दो। तो जो आपको आसान लगता है उसमें रख दो। कौन आसान लग रहा है? फर्स्ट इक्वेशन आसान लग रहा है तो यहाँ रख दो। पुटिंग लिखो या सब्स्टिट्यूटिंग लिखो, है ना? रखने का काम है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, है ना, y इन इक्वेशन वन वी गेट। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू y की वैल्यू रखने पर इक्वेशन 1 थोड़ा आसान लग रहा था कि देखने में सिंपल लग रहा था, इसमें रख दो x प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, आप देखिए x कितना है, x मेरा x नहीं मालूम है, y कितना है तो y है 6/5 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू ये 6/5 जो है राइट साइड में चला जाएगा, तो 5 में से 6/5 जाएगा। इस तरह से देख लीजिए 5 माइनस 6/5, तो 5 × 5 = 25 में से 6 जाएगा 19, तो x की वैल्यू निकलेगा 19/5, 19/5। कोई दिक्कत? ये हुआ हमारा x वैल्यू। क्या हुआ? x वैल्यू। हमने y वैल्यू यहाँ निकाला था, तो यही x और y दो आंसर निकलते थे, आंसर निकल गए। कोई दिक्कत? क्लास में बॉयज आजकल लड़की के हैबिट को दोहरा रहे हैं, जैसे गाल पर हाथ रख करके बैठना, ये सब लड़कियों की हैबिट है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लड़कियों को ही करते हुए जेब देती हैं। आप झाड़ू ले करके देने लगोगे तो अच्छा नहीं लगे। मजबूरी में तो सारा काम कर सकते हैं, कोई काम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जो लड़कियों को जेब देता है। जेंडर स्टेट ऑफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, तो लिख दीजिएगा हेंस द वैल्यू ऑफ x इज इतना एंड द वैल्यू ऑफ y इज 6/5। कोई परेशानी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 2 देख लेते हैं, 2 नहीं 4 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। x माइनस दूसरा इक्वेशन x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये तो इक्वेशन है। तो देखिए 3 2 का एलसीएम कितना हुआ? 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ? 6। तो सारे के तीनों टर्म में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कटेगा 3 बचेगा 3x। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा 4y। हाँ, ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं है, 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए सब में, तो 3x - y इज इक्वल टू 9।
यही मेरा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो उसी को अरेंज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे कि इसमें x को देखो, ये ऑलरेडी इक्वल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम नहीं लिखेंगे कि 1 मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1 2, ठीक है। तो इसको हमें आगे ये स्टेप लिया, ये स्टेप लिया, उसके बाद डायरेक्टली देख रहे हैं कि x दोनों को कोएफिशिएंट इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्या दोनों सेम साइन है, जी हाँ सेम साइन है। तो ये लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग मतलब घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। अब ये कैंसल आउट, +4 + y तो +5y, -6 ये -9 तो -15, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगा 3y = -3। कोई दिक्कत समझ में आ रहा मिस्टर सदाब अली खान? अब दूसरा देखिए, दूसरा में देख लीजिए, इस y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए, इसमें रखूं कि इसमें रखूं, जिसमें आपको दिल चाहता रख लीजिए। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 है 3x + -y = 9, तो y कितना है 3x, y है मेरा -3 = 9। ये माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस, और ये प्लस उधर जाएगा हो जाएगा माइनस। x = 6/3 तो हो जाएगा 2, x की वैल्यू निकल गया 2। एनी प्रॉब्लम, इन्हीं को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? जुग जियो, अच्छे से लिखियो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। 1 में 4 क्वेश्चन है टोटल, 1 में टोटल 4 क्वेश्चन है, इसमें से एक ये बनाया और चौथे नंबर का ये बनाया। अब 2 और 3 रह गया, इसी के जैसा बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अगर सॉल्यूशन इसके निकलते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। सीधा होकर के बैठो, नहीं सीखते हैं, सीधा बैठो, नहीं अगर जगह हो पा रहा तो यहाँ जाइए हेड ऑफिस में। इफ भी सुनिए अब जरा ध्यान से, मैंने फ्रैक्शन वाला समझाया था कि जब भी आपके क्वेश्चन में फ्रैक्शन का क्वेश्चन का आ जाए तो उसमें क्या लिखना, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी y, देन द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। इतना लिख लेना था, 3 लाइन मैंने बताया था कि एक जैसा लिखना। तो यहाँ कुछ उसी तरह से फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, फिर उसके बाद दोबारा it becomes 1/2 if we only 1 added to the denominator, what is the fraction? फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन अगर कुछ भी आ जाए, फ्रैक्शन का क्वेश्चन अगर आता है तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन में आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं तो जरा देखिए, उनको भी समझा दे रहे हैं। और इसे भी इक्वेशन बना करके और उसके बाद इक्वेशन को जो सॉल्व करिएगा तो वो सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं। फ्रैक्शन वाला कभी क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर 2, लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन
bx, इसका न्यूमरेटर कितना है एंड डिनोमिनेटर by, डिनोमिनेटर को y मान लिया। तो फ्रैक्शन क्या होगा दोस्त, फ्रैक्शन क्या होगा बाबू, x बाई y। यहां तक करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे देख लीजिए, फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। तब जब फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स बाई वाई हो गया तो क्वेश्चन की बातें सुन लीजिए। इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर, ये है फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये है फ्रैक्शन, एक्स वाई फ्रैक्शन है, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 जोड़ते हैं, क्या करते हैं, न्यूमरेटर में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं, चलिए जोड़ दिया। और एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 घटाते हैं। इट रेड्यूसेस टू 1, ये 1 के बराबर हो जाता है। 1 बाई 1 को फ्रैक्शन में लिखना है तो 1 बाई 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो यहाँ से इक्वेशन हमारा बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल प्लस 1, उस तरफ ट्रांसपोज करने के बाद ये माइनस 2 हो जाएगा। इक्वेशन मेरा बन गया, कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को भी। विपुल कुमार, एनी प्रॉब्लम नो। अब सेकंड में समझिए, इट बिकम्स हाफ, फिर से बोल रहा है अगेन, फिर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर ये 1/2 होता, कब 1/2 होगा सुनिए, इफ ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देंगे तो ये 1/2 के बराबर हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देंगे तो ये 1/2 के बराबर हो जाएगा। चले, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंटू एक्स, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 इंटू 1, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एनी प्रॉब्लम। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। किस मेथड से सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, समझ रहे। एलिमिनेशन मेथड से जब सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ x वेरिएबल जो है, यहाँ x का वेरिएबल 2 है, यहाँ x का वेरिएबल 1 है, क्या दोनों इक्वल हैं। x का वेरिएबल 1 है, x का वेरिएबल 2 है। यहाँ 1 इंटू एक्स 1x, मिस्टर सिप्टन घूम रहा है क्या, यहाँ 2 इंटू एक्स 2x, तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम है। तो y को देखेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, थोड़ा नजर दौड़ाएंगे, y मेरा 1 है, यहाँ 1 है, y मेरा सेम है। अगर x मेरा सेम नहीं है तो y को देखेंगे, अगर x और y दोनों में से कोई भी सेम नहीं है तो फिर तुम जिसे चाहो उसे आप क्या करो, हाँ, उसे आप सेम करके फिर आगे बनाओ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। तो ये बन जाएगा, छोड़ दें, यहाँ सोल्व कर दें। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3, y की वैल्यू आएगा 5। आप जब इसको सोल्व कीजिएगा तो x ओवर y, जिस तरह से अभी क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व किया, 2 में 4 में सोल्व किया, तो जब इसको सोल्व कीजिएगा तो x कितना आएगा, सोल्व करना खाली आप कर लेंगे, x कितना आएगा 3, y कितना आएगा 5। तो हमको फ्रैक्शन निकालना है, ना कि एक्स वाई निकालना है। तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला x बाई वाई, तो x मेरा 3, y मेरा 5, तो आंसर मेरा 3/5 आएगा। आंसर जब आप देखोगे नहीं तो आपको आंसर कितना आएगा 3/5। ठीक है, घबरा नहीं जाना कि x 3 आ रहा y 5 आ रहा, आंसर नहीं आ रहा। तो फ्रैक्शन निकालना, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। चलिए फिर देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं, उसका भी इक्वेशन बना करके छोड़ देंगे। इक्वेशन बनाना मेरा काम रहेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपका काम होगा। 2 का सेकंड में देखो, 5 years ago
नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो है सोनू से 3 गुना उम्र में बढ़ी है। 3 गुना ज्यादा। जैसे इसकी एज अगर 10 है तो नूरी की एज 30 होगी। समझ गए? तो किनकी एज, फिर आगे भी पढ़िए, फिर लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में पढ़िए, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू कितने आयु के हैं? हाउ ओल्ड मतलब बूढ़े ना, कितने बूढ़े नहीं है, कितने उम्र के हैं वो पूछा जा रहा है। उनकी प्रेजेंट एज निकाली अभी अभी। ठीक है, तो इसमें किसकी निकालना है? नूरी की और सोनू की निकालना है। किसकी निकालना है? नूरी और सोनू। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर्स। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x ईयर्स है। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की वर्तमान आयु y ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे देखते हैं। 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले। तो भाई 5 साल पहले की कहानी है, सुनिए। 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले देयर उनकी एजिस वाज, उनकी एज कितना होंगी? एक्स वेयर कितना? तो ये जो एक्स की थी तो x माइनस 5 की हो जाएगी, और जो y की थी वो y माइनस, सोनू y का था, y साल का, तो y माइनस 5 हो गया। और नूरी x साल की थी तो x माइनस 5 हो गया। मतलब 5 दोनों में घटा दिया। अगर मैं पूछूं आपसे, आपकी अभी उम्र 15 साल है, तो 5 साल पहले कितना होगी? 10 साल। वहीं आपके दोस्त की अगर 5 साल पहले बोल देते, उसकी भी वर्तमान आयु से 5 साल घटा देंगे। मतलब अगर 5 साल पहले की बात होगी तो आपके भी सारे की उम्र नहीं घटेगी। आपकी घट रही है और मेरी नहीं घटेगी, आपकी भी घटेगी, आपके दोस्त की भी घटेगी, सभी की घटेगी, है ना? तो इस तरह की है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से प्रश्न के अनुसार सुन लीजिए क्या कह रहा है। 5 साल पहले क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना थी। तो नूरी है x माइनस 5 और सोनू है y माइनस 5। नूरी सोनू की एज के 3 गुना के बराबर है। कोई दिक्कत मिस्टर ताबिश? x माइनस 5 3 इंटू वाई माइनस 15, x माइनस 3y माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस 10। इक्वेशन मेरा 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं? अगेन दोबारा क्या कह रहा है भाई? सुनिए आगे पढ़िए। कह रहा है कि 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स क्यों बाबू? मम्मी की याद आ रही है क्या? टाइम देख रहे हो? 10 साल के बाद की कहानी सुनिए। 10 ईयर्स लेटर। लेटर का मतलब बाद। मैंने बताया था कि अगर कुछ वर्ड आता है जिससे ये आप समझ नहीं पा रहे हो कि बाद है या पहले है, तो इसके लिए आप सेंटेंस देख लीजिए। अगर विल लगा तो बाद है तो प्लस करेंगे, अगर वाज या वेयर लगा तो पहले है तो माइनस करेंगे। लाकि देखिए बड़ा दिन बाद आए लगे, यू आर सो लकी। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। देयर एज
विल बी, ये जो एक्स की नूरी थी कितना साल हो जाएगी इसकी, एक्स प्लस 10 हो जाएगा। वेरी गुड। मिस्टर सैफ अली खान, और जो वाई का था वो क्या बोलते हैं, सोनू, तो ये कितना का हो जाएगा, वाई प्लस 10। क्लियर? क्या कह रहा है भाई, कह ये रहा है कि ये नूरी, ये सोनू से, सोनू की उम्र से ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब दुगना के बराबर है। नूरी सोनू की एज के दुगना के बराबर, कब, अभी, कब, अब 10 साल के बाद। 5 साल पहले 3 गुना थी, 10 साल के बाद 2 गुना हो जाएगी, ऐसा कह रहा है। x प्लस 10 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 10, एक्स माइनस 2y प्लस 10 हो गया माइनस 10, इक्वेशन नंबर 2। एनी डॉट, कोई समस्या समझ में आ रहा है? क्लियर? बन जाएगा। आगे देखिए, ये जो सोनू जो होगा, जब इसको दोनों को सोल्व कीजिएगा एलिमिनेशन में दर से, तो सोनू की उम्र 20 साल निकलेगी। कितना साल निकलेगी? 20 साल निकलेगी। और जब उसको देखिएगा, क्या बोलते हैं, नूरी को देखिएगा, तो नूरी की उम्र 50 साल होगी। जरा देख लेते हैं कि सही बोल रहा कि गलत बोल रहा है। पहले बोला कि 5 साल पहले, तो ये अभी अगर 50 है तो 5 साल पहले 45, ये अभी अगर 20 है तो 5 साल पहले 15 है। तो क्या 5 साल पहले नूरी की उम्र 45 साल थी? सोनू की उम्र 15 साल थी। तो क्या ये 45 15 का 3 गुना है? तो जी हाँ, पहला इक्वेशन सही है। 10 साल के बाद नूरी हो जाएगी 7 और ये हो जाएगा 30। क्या ये दुगना के बराबर हुआ? तो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब हमने जो अभी आंसर निकाला तो वो सही है। ठीक है, आंसर अगर गलत रहेगा ना, इक्वेशन दो में से किसी एक को या दोनों को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। ये अब आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. कभी भी 2-digit नंबर अगर आपको क्वेश्चन में पूछ देते हैं, कभी भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बना रहे होते हैं और उस क्वेश्चन में 2-digit नंबर आ गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ 2-digit नंबर, जब 2-digit नंबर की बात होती है तो आंख बंद करके एक ही तरीके से बना लीजिएगा। लेट द डिजिट, 2 अंक का नंबर जब होता है ना, तो एक इकाई होता है जिसे वंश डिजिट या यूनिट डिजिट कहते हैं। इकाई को वंश या यूनिट, दहाई को टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 अंक का नंबर 13 है ना, तो 13 हो गया इकाई और 1 हो गया दहाई। 13 को अगर लिखना रहेगा तो 1 है, ये 1 है, तो 1 गुने दहाई, दहाई मतलब 10, 1 इंटू 10 अब प्लस इकाई कितना 3, तो 3 इंटू इकाई हो गया 1, तो 10 बन गया 10 प्लस 3 मिलकर हो गया 13। आपने बचपन में पढ़ा होगा एक्सपेंडेड फॉर्मूला, है ना, जो दहाई की जगह पर, जो दहाई के स्थान पर जो अंक होता है उसको 10 से गुना करते हैं, जो इकाई के स्थान पर अंक होता है उसको 1 से गुना करते हैं या वही लिख देते हैं, गुना भी नहीं करते हैं। अगर हमें 47 लिखना होता है तो 4 गुने दहाई मतलब 10, 7 गुने इकाई मतलब 1, या फिर सिर्फ 7 भी लिख सकते हैं। पढ़े ना?
एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ आज वही है, लौट कर आ रहा है। क्लियर? लेट द डिजिट एट टेंस पहले यूनिट प्लेस bx and the digit at tens place by। सीधा बैठिए। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस bx, उसको एक दवा होती है जो खुजली में या दिनाई में काम आती है ना, तो बेटाडेक्स क्या तो कहते हैं उसको दे देना, नीचे में दिक्कत आ रहा है, दिनाई में काम करती है। लेट द डिजिट एट टेंस यूनिट प्लेस bx एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस by। माना कि इकाई के अंक पर जो डिजिट है वो उसको मान लिया x, दहाई के अंक पर जो डिजिट है उसको मान लिया y। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 10 गुना दहाई प्लस इकाई, 10 इंटू 10 प्लस 1। तो 10 मेरा कितना, 1 मेरा कितना x। अब हम डिजिट को पलट देते, जैसे 47 को पलट दिया तो क्या बनेगा, 74 बनेगा। 13 को पलट देंगे तो क्या बनेगा, 31 बनेगा, है। तो डिजिट को पलट देंगे तो जहां मेरा y है वहां x हो जाएगा, जहां मेरा x है वहां y हो जाएगा। रिवर्सिंग नंबर इसको कहते हैं, इनके डिजिट को रिवर्स कराया जा रहा है ना। इकाई के स्थान पर दहाई और दहाई के स्थान पर इकाई। रिवर्सिंग नंबर तो 10x प्लस y। आप सुन लीजिए जरा ध्यान से, कभी भी आपके प्रश्न में अगर क्वेश्चन आता है, प्रश्न में इस तरह का क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है अगर इस तरह का कि दहाई अंक का दिया है, इकाई अंक मतलब 2 डिजिट नंबर आता है, यही वर्ड देखना 2 डिजिट नंबर। अगर कभी भी सिर्फ अगर 2 नंबर लिखा हुआ है, सिर्फ अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो आप एक नंबर को x, दूसरे नंबर को y बना लीजिए। अगर 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, अगर 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है तो एक इस तरह से हम लोग ये 4 लाइन जैसे लिखे ना उससे लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न की बातें सुनेंगे, पढ़ लेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, इसकी बातें सुन लेंगे। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा, जो 2 अंक का नंबर है ना दोस्त, 2 अंक का जो नंबर है उस अंकों को जोड़ने पर 9 आता है। क्या बात है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। तो वो नंबर चाहे तो 18 होगा, चाहे 27 होगा, चाहे 36 होगा, चाहे या 45 होगा। 18 को पलट देंगे तो 81, 27 को पलट देंगे 72, 36 को पलट देंगे 63, 45 को पलट देंगे 54। इसको छोड़कर कोई दूसरा नंबर ना हो सकता है ना। 2 अंक का नंबर, 2 अंक जोड़ दे रहे, 9 आ जा रहा है ना। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी दिए जाते हैं, तो हम लोग इसी तरह से एलिमिनेट करके बना सकते हैं। मन में सारा नंबर आ गया ना, जिनके डिजिट को सम करने पर 9 आ रहा। अब आगे वाली बातें देखिए, सुनिए, अगली बात सुन करके समझ में आए। 9 टाइम्स दिस नंबर, उस नंबर का जो 9 गुना है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग नंबर। ओहो, आंसर यही है, आंसर यही है। इस नंबर का जो 9 गुना है, इसके अंक पलटने पर जो नंबर बना उसका दुगना के बराबर। 81 दूनी 162 और 18 9 162, मतलब अंतर है मेरा 18। लेकिन वो कैसे, हम लोग यहां से भी बना लेंगे, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगेन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि इस नंबर में, कौन नंबर में, ओरिजिनल नंबर मतलब रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स रिवर्सिंग नंबर के
2 टाइम्स के बराबर है। किसी को टाइम दिए है क्या? नहीं ना, तो फिर छटपटा रहे वैसे। जैसे पानी से मछली को निकाल दिया जाता है, कैसे छटपटाती है? टाइम दिया हो तो बताओ, बाधा नहीं बनेंगे। उस नंबर का 9 गुना रिवर्सिंग नंबर के 2 गुने के बराबर है। कुछ नंबर तो ओरिजिनल नंबर जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, तो इस नंबर का 9 गुना रिवर्सिंग नंबर के 2 गुने के बराबर। अभी जैसे कि मैंने बताया था नंबर 18 है, उसको 9 गुना करेंगे, 18 9 162, और रिवर्सिंग नंबर 81 के 2 गुने 162। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 10 को 9 से 90y, x को 9 से, y को 10x को 2 से, और 2 को y से। अब देख लीजिए, ये 9x उधर चल जाएगा तो 11x, 20x में से 9x घटेगा तो प्लस 9 है ना, उस तरफ कर देंगे तो -9, 20 में से 9 क्या ठीक है। अच्छा, 2 यहाँ है, ये प्लस 90 उधर आया तो -90, तो 88y बराबर 0। इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत? अगेन सॉरी, हो तो गया, दोनों इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिएगा। जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व कीजिएगा ना, तो आपको x बराबर 8 y बराबर 1 आएगा। क्या आएगा? सोल्व कीजिएगा, x बराबर 8 y बराबर 1, 8 1 9। जब सोल्व कर लीजिएगा तो x और y निकलेगा, खाली क्या निकलेगा? x और y। तो हमें नीचे रिक्वायर्ड नंबर निकालना होगा। रिक्वायर्ड नंबर तो 10 गुने y कितना मेरा? 1 प्लस x कितना मेरा? ये इस तरह से 18 नंबर निकल जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? समझ गए? मिटा दे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और बाकी जो प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपको मालूम होगा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि टैक्सी फेयर जानते हैं? टैक्सी का किराया 2 शर्तों पर था, 2 कंडीशन में लिया जाता है। एक कंडीशन था, आप टैक्सी का किराया फिक्स है, आपने बुक कर लिया 100 रुपये लग जाएगा। तो उसमें आंसर भी आपका आया था कि फिक्स चार्ज 5 रुपया और पर किलोमीटर का चार्ज 10 रुपया। 10 किलोमीटर जब गए थे तो 155 रुपया लगा था। 10 किलोमीटर गए थे तो 105 रुपये लगा था। जब 15 किलोमीटर गए थे तो 155 रुपये लगा था। यही इक्वेशन था सर, आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाए थे। ठीक है, तो उसी के जैसा मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। वो एग्जांपल दिया था हॉस्टल के लिए, कि हॉस्टल का किराया 2 बातों पर होता है। एक कि हॉस्टल का रूम का आपके हाथ में जब तक चाबी रहेगा, आपको हॉस्टल का मंथली लगेगा, चाहे उसमें खाइए या नहीं खाइए, वो पैसा तब लगना बंद हो जाएगा या उनको हैंड ओवर कर देंगे। तो एक फिक्स है हॉस्टल का चार्ज, और दूसरा चार्ज इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि मेस में, हॉस्टल में कितने दिन भोजन कर रहे हो, कितने दिन भोजन कर रहे हो। पर डे भोजन करने का चार्ज अलग है। उसी तरह से पर किलोमीटर चलने का चार्ज अलग था, और टैक्सी का बुकिंग चार्ज फिक्स चार्ज अलग था। ठीक है, यहाँ कुछ इसी तरह से है। लाइब्रेरी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। शुरू के 3 दिन का चार्ज फिक्स है। मान लीजिए शुरू के 3 दिन का चार्ज 100 रुपया, फर्स्ट 3 डेज का चार्ज है ये। आपने लाइब्रेरी से कोई एक बुक हायर वहाँ से बोरो किया है, ठीक है, तो फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है 100 रुपया। आप अगर 1 दिन में भी लौटा दीजिएगा ना तो इतना देना ही होगा। 2 दिन में भी लौटाएगा तो इतना नहीं देना होगा। 3 दिन में भी लौटाएगा तो नहीं देना होगा। जहाँ 3 दिन से ज़्यादा करिएगा तो फिर अलग से चार्ज होगा। क्या होगा चार्ज अलग से? y रुपीज पर डे।
इतना जो है पर डे चार्ज, इसका अलग से चार्ज, इसके एडिशन 3 दिन के बाद वाला दिन, जैसे 4 दिन रखा तो 4 दिन रखा तो 3 दिन का 400 मेरा फिक्स है 100 रुपया। चौथा दिन 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो 1 दिन का 1 वाई। अगर 5 दिन रखेंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो 2 वाई। 10 दिन रखेंगे तो 3 दिन पहला फिक्स है, 7 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो 7 वाई। समझ गए ना? समझ रहे हैं? चलिए, तो इसी तरह से आप इसमें फर्स्ट 3 डेज का चार्ज जो फिक्स चार्ज है उसको मान लीजिए x, और पर डे का एडिशनल चार्ज जो लग रहा है एडिशनल डे का है ना, तो उसका चार्ज लग रहा है y रुपीज पर डे। क्वेश्चन की बातें सुनिए, लास्ट पढ़िए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। 2 बात पूछ रहा, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो इसी से लिख देंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी x, लेट द फिक्स चार्ज बी x। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x and the charge for each extra day y रुपीज पर डे। 100 रुपीज है यहाँ y रुपीज पर डे एक्स्ट्रा डे का। ये 3 दिन का फिक्स हो गया, ठीक है। 2 हिस्सों में उससे चार्ज लिया जा रहा है। पहला तो यह है कि 3 दिन का फिक्स है 100 रुपया, और दूसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि 3 दिन के बाद जितना एक्स्ट्रा डे रखोगे उसका पर डे के हिसाब से चार्ज लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो अब ये क्या करता है सुनिए, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। देयर आफ्टर सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता नाम की लड़की थी, 7 दिन तक किताब को रखा अपने पास। कितने दिन तक? 7 दिन तक। तो भाई पहले शुरू के 3 दिन और एडिशनल 4 दिन, तो टोटल 7 दिन हो गया ना जी। शुरू के 3 दिन का चार्ज कितना होगा? 100 रुपया। अब पर डे चार्ज y रुपया, तो 4 दिन का 4 वाई, दोनों मिला करके 7 दिन हो गया। टोटल कितना देना होगा? उनको टोटल देना होगा 27 रुपीज। कितना देना होगा? 7 दिन में शुरू का 3 दिन और फिर अंतिम 4 दिन। शुरू के 3 दिन का x, अंतिम 4 दिन का y रुपीज पर डे के हिसाब से y 4 y। क्लियर? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। हॉस्टल वाला भी इसी बताए थे और टैक्सी फेयर भी इसी तरह से बताए थे। ये तीसरा एग्जांपल हो रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए, 21 रुपए देती है, 5 दिन बुक रखती है। जब 5 दिन बुक रखेगी तो 3 दिन शुरू का, बाकी 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 3 दिन का कितना लगेगा? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 दिन का x और हर एक एक्स्ट्रा दिन का 2 वाई रुपये, तो उसे 21 रुपये देना होता है, 21 रुपीज। बताइए कैसा लगा? क्या आप इसे सोल्व कर पाएंगे? कर पाओगे? कोई दिक्कत? प्रतिदिन का चार्ज होगा 3 रुपया। कितना होगा? अब 3 दिन का फिक्स चार्ज है 15 रुपया। देखो 15 रुपये फिक्स है। अब प्रतिदिन के चार्ज 3 रुपये का, 3 चौके 12, 12 15 27। 3 दिन का चार्ज फिक्स है 15, प्रतिदिन के चार्ज 3 हिसाब से 3 6 दूनी 6, 15 6 21 रुपये हो गया ना। आप सोल्व कर लीजिएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, एक अंतिम क्वेश्चन है। मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रा 2000 रुपीज। मीना एक बैंक जाती है 2000 रुपया निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट। 50 रुपया और 100 रुपये का नोट देने के लिए सिर्फ कहती है, मांगती है उससे सिर्फ 50 और सिर्फ 100 रुपये। 20 10 500 का नहीं मांग रही। 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। अब कैशियर से ये रिक्वेस्ट करती है कि भैया मुझे 50 रुपया और 100 रुपये वाला सिर्फ नोट दीजिएगा, उससे ज़्यादा का नोट नहीं दीजिएगा। तो फिर आगे देख लीजिए,
मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट मिलता है। कितना नोट मिलता है? अब आप बताइए कि मीना को 50 रुपये का कितना नोट मिला होगा, 100 रुपये वाला कितना नोट मिला होगा? टोटल 25 नोट मिलता है और कुल 2000 रुपये की राशि है। तो मान लीजिए, देखिए मान लीजिए, सुनिए, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज बी एक्स, रुपीज 50 नोट्स बी, माना कि 50 रुपए वाले नोट की संख्या एक्स एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट बी वाई, बी वाई। माना कि 50 रुपए के नोट की संख्या एक्स है, 50 रुपए वाला नोट एक्स और 100 रुपए वाला नोट वाई। टोटल एक्स प्लस वाई बराबर 25 नोट उसको मिलता है। 50 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या, दोनों का सम 25 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर कह रहा है अगर 50 रुपए का जितना नोट मिलेगा तो उसको 50 से गुना करेंगे। 50 रुपए का 10 नोट, 50 गुने 10, 100 रुपए का 10 नोट, दो आप कह दीजिएगा 100 गुने 10, है ना। इसी तरह से आपका आंसर आता है 50 रुपए का 10 नोट, ये हो गया 500, और 100 रुपए का 15 नोट, ये 1500, 15 5 20, 2000 रुपए की राशि हो जाती है। लेकिन इसको हम लोग यहाँ 50 रुपए का एक्स नोट देख रहे हैं और 100 रुपए का वाई नोट, टोटल 2000 रुपए की रकम है। 50 से डिवाइड कर देंगे, एक्स प्लस 2y, 50 से डिवाइड कर देंगे 40, इक्वेशन नंबर 2। इसको छोटा कर दिए इक्वेशन को। अब ये इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 10, y बराबर आ जाएगा 15। कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो NCERT में जितने भी एग्जाम्पल्स रहे होंगे सारे एग्जाम्पल्स को आप बनाइएगा, और जो प्रॉब्लम होगी कल के क्लास में प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर देंगे। और आज यहाँ तक पढ़ा करके न्यू बुक से 3.3 है, पुरानी बुक से 3.4 है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया गया सिलेबस से, रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए उसे नहीं पढ़ना है। आज एक्सरसाइज 3.3 तक पूरा हो गया है। इस तरह से चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। आप चैप्टर 3 जब कंप्लीट हो गया है तो अगला क्लास उसका रिवीजन होगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।